पूरा रैंडम होने वाला है। रात के अराउंड 12 बज रहे हैं और मैं रैंडम अभी कैमरा ओपन करके बैठ गया एंड आई डोंट नो व्हाट टू टॉक अबाउट। और क्या ये पूरा अनस्क्रिप्टेड होने वाला है, रॉ एंड रियल ऐसा ही। तो इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि मूवीज़ हम क्यों देखते हैं, हमको मूवीज़ पसंद क्यों होती हैं, और आप ऐसी कुछ मूवीज़ जो आपको देखनी चाहिए और आप मूवीज़ से प्यार में पड़ सकते हैं। कि हम मूवीज़ पहली बात तो देखते क्यों हैं? जहाँ तक मेरे को लगता है मूवीज़ हम इसलिए देखते हैं टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी, कि हमको नॉर्मल वही बोरिंग अपनी लाइफ एक पैटर्न में जो चल रही है। हम स्कूल स्टूडेंट है तो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग से आके सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं एंड वी आर लिविंग अवर लाइफ। बहुत एक मोनोटोनस और बोरिंग जीवन हो जाता है। सेम आप कॉर्पोरेट को ले लीजिए, कॉलेज को ले लीजिए, तो हमको जो एक्स्ट्रा फन करना होता है या फिर कुछ मजे चाहिए या फिर स्केप करना है, अब हर किसी के पास जरूरी नहीं है कोई हो। कोई जो लोनर है, जैसे मैं मूवीज देखना इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि आई यूज्ड टू बी लोनर। मेरे पास कोई नहीं था, कोई दोस्त नहीं थे, मैं खाली बैठा रहता था रूम में, तो मूवी वॉज ओनली माई फ्रेंड्स। एक तरह से बोल सकता हूँ मूवी ही मेरे दोस्त थे, कि मैं मूवीज के थ्रू स्केप करता था, रियलिटी करता था उसकी तरह। उसके थ्रू मैं एक तरह दुनिया देखता था कि कैसे हो रहा है। सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, फिर मैंने धीरे धीरे एक्सप्लोर की और मूवीज एक्सप्लोर की, हैरी पॉटर देखी एंड मूवीज देखते गया तो धीरे धीरे मूवीज से प्यार होते गया। अब ये रही मेरी बात कि एक लोनर जो फिर या फिर कोई भी बंदा जो लोनली बैठा हुआ है, वो मूवीज मोस्टली मैं हुआ एनिमे देखना शुरू कर देता है, गेम खेलना शुरू कर देते हैं। कि हर किसी के पास कोई नहीं होता कि बैठ के वो बातें करे या फिर चीज़ें सुने या फिर हर एक चीज़ शेयर करे। अब आदमी खाली बैठा तो नहीं रह सकता, कुछ तो करेगा। अब आदमी कुछ ना कुछ करता है। कुछ लोग आर्ट कोई बनाना शुरू कर देते हैं, कोई पेंटिंग करना शुरू कर देता है, कोई गाना गाने शुरू कर देता है, कोई अलग अलग चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। इन माई केस दैट वाज मूवीज। मुझे मूवीज पसंद थी, मैं मूवीज देखना शुरू कर दिया। अब ये हो जाती है नॉर्मल चीज़ कि हाँ, कि लोनर लोग कैसे मूवीज देखना स्टार्ट करते हैं। अब इसी पे बात आती है कि भाई जिनका जीवन बढ़िया है, बढ़िया चीज़ें चल रही हैं, नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, बढ़िया कि दोस्त लोग हैं, बढ़िया यारी और घर पे है, मजे ले रहे हैं, वो मूवीज क्यों देखते हैं। अब ये तो बड़ी बात आती है। अब वहां पे आती है कि मोनोटोनस वाली कहानी, की सारी चीज़ अगर मोनोटोनस एक ही तरीके से चल रही है तो आप बोर होने लगते हो एक टाइम के बाद। माना आपको बिरयानी पसंद है, लेकिन डेली डेली बिरयानी मिलेगी तो आप बोर हो जाओगे। इतनी भी बिरयानी नहीं खानी थी। तो वही कहानी होती है कि धीरे धीरे आपको चाहिए होता है कुछ नया। फिर आप सोचते हो कि भाई, अब खुन्नस में अगर मान लो आपको वॉयलेंट पिक्चरें पसंद है, वो इसलिए पसंद है क्योंकि आप गुस्से में जाके किसी को मार नहीं सकते हो या फिर कुछ नहीं कर सकते हो। आप एक समाज का पार्ट हो जहाँ पे लोग चल रहे हैं सिस्टमेटिक तरीके से, और आप किसी को जाके ऐसे मार नहीं सकते, कूट नहीं सकते, या फिर अपनी भड़ास नहीं निकाल सकते। तो आप जब किसी एक स्क्रीन पे किसी एक विजुअल स्टोरी टेलिंग के थ्रू देखते हो कि एक आदमी जिसके अंदर भड़ास भरी हुई है, गुस्सा भरा हुआ है, वो किसी को मारता है, तो आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन फील होती है और काफ़ी अच्छा लगता है। एक आपका डोपामिन रिलीज होता है जिसको थ्रू आपको लगता है कि हाँ, इट वॉज मी। आप कई के मूवीज होता है ना कि आप रिलेट कर जाते हो पूरा, कि ऐसे लगता है कि इट वॉज माई स्टोरी। जैसे ये जवानी है दीवानी का मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा। लोगों को लगता है मेरी कहानी है, जो कि वो किसी एक की कहानी नहीं है, वो उन सबकी फैंटेसी है, कहानी किसी की नहीं है ये जवानी है दीवानी। लेकिन हर एक टीनेज या फिर जैसे अडल्टहुड में है या फिर अडल्टहुड में जा रहा है, उस बच्चे को ये जरूर लगता है कि ये जवानी है दीवानी तो मेरी कहानी है। या फिर तुम ले लो, बहुत सारी मूवीज हैं, इम्तियाज अली की मूवीज हुई जो फिर रिलेशनशिप में, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में, उनको लगता है ये तो कहानी मेरी है। अब वो जो रिलेटिविटी फैक्टर आती है, वो मूवीज से आपको प्यार में लेके चली जाती है कि हाँ, ये मूवी आप गेट कीप करने लगते हो कि ये मेरी है। एक आपका पर्सनल बायस्ड हो जाता है हर एक मूवीज की तरफ से, वो फ्लॉप हो, अच्छी हो, ना चली हो, अगर मूवी कोई आपसे कनेक्ट कर गई तो डिपेंड नहीं करता वो बॉक्स ऑफिस से कैसा परफॉर्म की थी, वो पैसे कमाई थी या नहीं कमाई थी। अगर वो मूवी आपसे कनेक्ट हो जा रही है तो वो मूवी आपके हिसाब से तो अच्छी है। आपको कोई भी आके कुछ भी बोल ले, अगर आपको एक मूवी बहुत पर्सनल लेवल पे कनेक्ट कर गई तो वो आपके लिए बेस्ट मूवी है। आपके लिए फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको रिलेट हो गया किसी एक मूवी से, फिर आपको कोई भाई शॉशैंक रिडेम्पशन दिखा ले, गॉडफादर दिखा ले, या फिर आपको मुगले आजम दिखा ले, आपके हिसाब से वही पिक्चर बढ़िया है जो आपसे रिलेट की। सो हर एक आर्ट की एक अपनी इज्जत होती है, हर एक आर्ट का अपना एक ऑडियंस होती है। हाँ, मैं समझ में आ रहा हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा ऐसी मूवीज़ बनने लगी हैं, हर कोई मूवीज़ बना के डाले पड़ा है। हज़ारों 10,000 से ज़्यादा पिक्चरें आ जा रही हैं साल में, जहाँ जहाँ ओवरऑल वर्ल्ड में। तो फिर आप चूज़ कैसे करोगे कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरे लिए है, नहीं है। अब यहाँ पे मीडियोक्रिटी की बात आती है, जहाँ पे धंधा इन्वॉल्व हो जाता है। अब धंधा इन्वॉल्व हो जाता है तो आदमी फिर पैसे बनाने का सोचने लगता है, फिर आर्ट वाली जो फैक्टर है वो कम होता है। इसलिए आजकल आप देखेंगे कि मूवीज से ज़्यादा लोग अटैच नहीं होते, या फिर बहुत ज़्यादा आपको ऐसे मूवीज लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। देखे कल परसों में भूल जाओगे कि मूवी क्या थी, कैसे थी, आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। ये सारी चीज़ें मिलके एक
एक आर्ट फॉर्म को ख़राब करते जा रही हैं धीरे-धीरे। लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जो कि रियली आपको देख के काफ़ी अच्छा लगेगा ऑन पर्सनल लेवल, और आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो। इसमें से पहली मूवी जो मेरे को ऐसे ऐसे मेरे लिस्ट में ऐसे कुछ फ़ेवरेट मूवीज़ मैं बताना चाहूँ आपसे, तो सबसे पहले आती है इरफ़ान खान की कारवां। कारवां मेरे को इसलिए पसंद आती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने अपने पापा के साथ देखी थी और उस समय मैं टीनेज का लड़का था कि हाँ भाई, वो होता है ना कि नया-नया अपने पापा से ऐसे लगता है कि नहीं मैं बड़ा हो गया, पापा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, खुद से कर सकता हूँ। तो ये मूवी हल्का-सा फ़ादर का जो टच रहता है इसमें मेन कैरेक्टर का, अपने दुलकर सलमान का, उससे मैं काफ़ी रिलेट कर जाता हूँ। और ये पूरी कहानी एक दिखाती है कि भाई लाइफ़ में कनेक्शन इज़ एवरीथिंग। आप किसी से कनेक्टेड हो तो दैट इज़ एवरीथिंग। उस कनेक्शन को बचाओ क्योंकि वो आज है, कल नहीं रहेगा। और काफ़ी अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं इसमें, और बताया जाता है कि ज़रूरी नहीं कि आप हर एक रिश्ते को नाम दो ज़रूर। रिश्ता प्योर हो तो खूबसूरत है। हर रिश्ते का नाम नहीं ज़रूरी है। पहली वो ये होती है, और दूसरी निकल के आती है मेरे हिसाब से, मेरे मेरे लिए जो बहुत ही बेहतरीन पिक्चर निकल के आती है, वो आती है इरफ़ान खान की अगेन, पीकू। हुँ। क्योंकि स्लाइस ऑफ लाइफ़ मुझे लगता है मेरे लिए परफ़ेक्ट। स्लाइस ऑफ लाइफ़ मूवीज़ की ये फ़ायदा रहता है कि ये बड़ा अच्छी सी आपको एक लाइफ़ का नज़रिया दिखाती हैं आपको, कि आप एक आदमी की नॉर्मल लाइफ़ चल रही है, उसके बीच का एक ऐसे स्लाइस उठा के आप देख रहे हो, तो आपको लगेगा हाँ, ये नॉर्मल है। इसमें कोई भी चीज़ ऐसे फ्रेम नहीं होती। जैसे आप कोई फैंटेसी मूवीज़ देख रहे हो, तो आप उसमें देखो कि अपना मेन कैरेक्टर चोज़न वन है। ये उसी की कहानी है, उसी के लिए बनाई है, उसी के लिए टेलर मेड है। लेकिन जहाँ पे आप स्लाइस ऑफ लाइफ़ मूवीज़ देखते हो, तो आपको लगता है ओह! इट कैन बी माई स्टोरी टू। तो स्लाइस ऑफ लाइफ वाली मूवीज से आदमी बहुत ज़्यादा रिलेट करने लगता है। तो ये एक बहुत मुझे लगता है बहुत ड्रास्टिक एडवांटेज है, या फिर बहुत बढ़िया एडवांटेज हो जाती है स्लाइस ऑफ लाइफ मूवीज का, जो कि नेल करना बहुत मुश्किल है। स्लाइस ऑफ लाइफ मुझे लगता है मूवीज बनाना सबसे मुश्किल है, क्योंकि बहुत हार्ड होता है एक स्लाइस ऑफ लाइफ मूवी अच्छे से रिलेट कर पाए लोगों से। अगर वो मास लेवल पे अच्छे रिलेट कर जा रही है तो फिर वो मूवी डेफिनेटली अच्छी होगी ही होगी। वो बॉक्स ऑफिस पे पैसे कमाए ना कमाए, लेकिन आदमी को अच्छी जरूर लगेगी। जैसे कि आप ट्वेल्थ फेल देखते हैं। ट्वेल्थ फेल हर कोई आईएएस की तैयारी नहीं कर रहा, हर कोई आईएएस नहीं बनने जा रहा, लेकिन वो कहानी आपको इतना ग्राउंड लेवल पे टच करके जाती है ना, कि आप देखते हो कि भाई ये तो है, मैंने देखा है, ये कहानी सुनी है, मैंने देखी है, कहीं न कहीं से जानी है, और वो रियल कहानी भी है, तो आपको और ज़्यादा थोड़ा अटैचमेंट ज़्यादा होती है। ऐसे आप टेलर मेड कहानी नहीं है किसी की कि हाँ भाई, कि ऐसे ही चोज़न वन था, ऐसे कि प्रॉपर एक कोई स्क्रिप्ट लिख नहीं रहा है। वो जब अटैच तभी होता है आदमी उससे, जब लगता है भाई कि ये तो मेरे साथ भी हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। जब पर्सनल लेवल पे चीज़ें बात करने लगती हैं, तो वहाँ पे जाके मूवीज़ और ज़्यादा खूबसूरत निकल के आती हैं। इसी से अगर मैं एक रोमांटिक जॉनर में आपको मूवी रिकमेंड करना चाहूँ, तो इज़ ला ला लैंड। समझ में आता है ये मूवी ओवर हाइप्ड है, लेकिन वेल डिज़र्व्ड ओवर हाइप्ड है। मैं इस मूवी को ओवर हाइप्ड के कैटेगरी में डालना चाहूँगा भी और नहीं भी डालना चाहूँगा, और मुझे लगता है अगर ये ओवर हाइप्ड है तो डेफ़िनिटली वर्थ इट। ये ओवर हाइप्ड होना पूरा डिज़र्व करती है। जितनी खूबसूरत है, जितनी म्यूज़िकल है, और जितने रॉ इमोशंस को कैप्चर करती है आपके, कि आप ऐसे ग्राउंड लेवल पे किसी एक आदमी से इसमें नफ़रत नहीं कर सकते, ना आपको किसी पे गुस्सा आएगा ना कुछ, और इसकी एंडिंग से आपको दुःख ज़रूर होगा। आपको लगेगा परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी हो जाती है कि आदमी कुछ गलतियाँ कर बैठता है। तो ये तो रही मेरी कुछ ऐसे फ़ेवरेट मूवीज़, क्योंकि मुझे ऐसे थोड़ा ड्रामा देखना ज़्यादा पसंद है। लेकिन अगर आपको कुछ इन जनरल बढ़िया पिक्चरें देखनी है, तो आप गॉडफ़ादर देखिए, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तीनों पार्ट देखिए, अगर इफ यू लाइक फैंटेसी। हैरी पॉटर आई थिंक सबने देख रखी होगी, तो हैरी पॉटर तो इज़ अ मस्ट। अगर आप उसको तो अभी रिबूट भी कर रहे हैं डब्ल्यू वाले, तो अगर आपको देखना हो तो वहाँ से आप दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो। बुक के ऊपर ज़्यादा बेस्ड होगी, बाकी जो मूवीज़ थी वो तो ब्रीफ थी, पूरी पूरी ऐसे बुक्स की। तो अगर आपको फैंटेसी देखनी है तो हैरी पॉटर मस्ट चेकआउट। बाकी सुपर हीरो मूवीज़ देखनी है तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको किसी की पर्सनैलिटी इनहेरिट करनी है, बी लाइक कैप्टन अमेरिका और बैटमैन, डिसिप्लिन्ड एंड बी अ मैन। आयरन मैन भी भाई, आयरन मैन भी मुझे पसंद है। ऐसा नहीं कि आयरन मैन के लोग आगे करे आना शुरू कर दें। मेरा रूममेट एक बहुत बड़ा आयरन मैन फैन है, एंड आई एम कैप्टन अमेरिका फैन। तो हमारा बैंटर ऐसे बीच बीच में चलता रहता है कि नहीं साले ये अच्छा नहीं वो अच्छा। लेजिट भाई दोनों बहुत प्यारे हैं। तो सुपर हीरो मूवीज भी आपको बहुत एक हद लेवल तक बता के जाती है। काफी चीजें सुपर हीरो मूवीज भी आपको सिखा सकती है। आप एग्जांपल ले लीजिए बैटमैन का ले लीजिए, या फिर कैप्टन अमेरिका ले लीजिए। मैं इन दोनों का बहुत बड़ा इसलिए फैन हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने उस चीज को काउंटर किया। एक दुबला पतला आदमी जो कुछ नहीं कर सकता, उसको भरोसा था कि मैं कर सकता हूँ, और वो कैप्टन अमेरिका बन गया। एक बच्चा जो बिलियनर था, उसके मम्मी पापा मर जाते हैं और उसको लगता है, उसको चमगादड़ों से डर लगता है, वो क्या कर सकता है। उसने अपने फेयर को काउंटर किया और बैटमैन बन गया। आयरन मैन, सबको लगता था कि नशेड़ी होगा, गंजेड़ी होगा, बाप अंबानी थे, कुछ नहीं कर पाएगा, एक नगारा आवारा लड़का रह जाएगा। उसने दुनिया पलटी, दुनिया के लिए कुर्बानी दे दी। तो ये सारी चीजें होती हैं कि लोग बोलते हैं कि सुपर हीरो मूवीज बच्चे के लिए होती है, तो नहीं।
एक अच्छी लिखी कहानी किसी भी आदमी के लिए हो सकती है, डिपेंड नहीं करता कि वो बच्चा है या फिर बहुत बड़ा आदमी है। मैंने बुड्ढों को देखा है भाई, हॉल में मूवीज देखते हुए सुपर हीरोज के। तो मूवीज रिलेट कर सकती है, किसी को भी रिलेट कर सकती है, किसी को आप ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये मूवी है तो ये ऐसा ही आदमी देख रहा होगा। भाई सिंपल लॉजिक, कोई भी आदमी कुछ भी देख सकता है अगर वो उससे रिलेट कर रहा है तो। कोई एक बढ़िया क्लब में बैठे हुआ आदमी जो अच्छी खासी कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है और एक बड़ी कंपनी का सीईओ है, वो भी भोजपुरी गानों पे नाच सकता है। आप जज करने वाले कोई नहीं होते, वो उसका हक है, उसकी चॉइस है, उसको मजा आ रहा है। सो यही कहानी मूवीज के रिलेटेड भी है। जो चीज़ आपको मजा दे रही है, जो चीज़ आपको रिलेट करा रही है, जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, वो आपकी चीज़ है। मूवीज शुड बी पर्सनल। किसी के पर्सनल मूवीज चॉइसेस आपको जज नहीं करना चाहिए। आप मूवीज को जज करिए नो डाउट कि हाँ भाई ये बेकार है, ये बढ़िया है, ये चीज़ें सही है, लेकिन आपको मूवी चॉइसेस लोगों की जज नहीं करनी चाहिए आई थिंक, क्योंकि वो उनकी पर्सनल चॉइस है। अगर वो उससे रिलेट कर रहे हैं, वो उनको डोपामिन देकर उनको खुश कर रहा है, तो दैट इज अ विन फॉर दैट मूवी। कि वो किसी को खुश कर पा रही है या फिर उनको अच्छा लग रहा है, तो दैट इज अ विन फॉर दैट मूवी। अब वो आप अपना एक स्टैंडर्ड बना के रखें कि नहीं, इस स्टैंडर्ड के ऊपर की मूवीज बढ़िया होंगी, इसके नीचे वाली बेकार होंगी, ये वाले देखने वाले खराब लोग होंगे, ये वाले गंवार है, ये वाले अच्छे हैं, तो वो आपका पर्सनल स्टैंडर्ड है। कोई सेट करके नहीं गया था कि वो ये इस लेवल की अच्छी वाली मूवी देखने के लिए। अगर कोई डेनिस विल्नव देख रहा है, ओपेनहाइमर देख रहा है, इंटरस्टेलर देख रहा है, इंसेप्शन देख रहा है, तो बहुत अच्छी कैटेगरी की मूवीज देख रहा है वो। और कोई ऐसे लो लेवल की बेकार पिक्चरें देख रहा है जो कि स्टोरी वाइज या फिर बाकी उतनी बढ़िया नहीं है, तो उनको आप ऐसे जज नहीं कर सकते कि उनकी मूवी चॉइसेस को आप जज नहीं कर सकते। हाँ, मूवीज को आप जज कर दीजिए कि हाँ ये वीकर मूवी है, ये बढ़िया मूवी है, आर्टिस्टिक मूवी है, लेकिन वो मूवी चॉइस उस आदमी की है। तो ओवरऑल मोटा मोटा यही वीडियो था मेरा, बस ऐसे मन किया ओपन अप होकर बात करने का तो मैंने कर दिया। आई डोंट थिंक सो कि वीडियो लोग देखेंगे भी या फिर पूरा एंड तक देखें। अगर आप एंड तक ये वीडियो देख लिए हैं तो डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड होप सो आप एक कमेंट भी कर दें तो अच्छा रहेगा, तब मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड यू वॉच टिल दी एंड। पता तो चलने का ये एक तरीका, अगर आप लास्ट में कमेंट छोड़ के जाए कि आपने वीडियो लास्ट तक देखी है। देखते हैं बैठ के कौन देखता है, ट्रेंडिंग टॉपिक तो है नहीं ये। मैंने तेरी है लोगों को ये लाइफ सेल करी नहीं है सोल, बस इनको